जो बातें मैं आपको सुना रहा हूं ये सत्यनारायण भगवान की जो किताब आती है ये उसमें नहीं है। उसमें तो सीधी जहां से कथा शुरू होती है बस वहीं से बोल दिया, लेकिन यह ग्रंथ में कथा पूरी टोटली एक्स्ट्रा है। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। हे भगवान, आपके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला आप सुनायानंत सक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। स्तुति करते करते देवसी नारद जी ने कहा, भगवान आप अनादि और अनंत है, शब्दों में आपको बांधा नहीं जा सकता। हे प्रभु, मैंने इस कलयुग में बहुत लोगों को दुखित होते हुए देखा है, मेरी आंख में आंसू हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान बोले, किमर्थमागतो चित्तम किन्ते मासि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्व कथयामि ते। भगवान बोले, नारद जी मुझसे कुछ भी न छिपाओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। हो सके कि तुम्हारी बात का मुझसे समाधान हो जाए। तब नारद जी ने कहा, जब भगवान ने कहा कि मुझसे समाधान हो जाए, मन में जो भी कोई बात है आप अपने मंदिर में भगवान को सुनाइए। छल कपट हमारे हृदय में नहीं है तो वह हमारी बात अवश्य में सुनता है। ऐसा सूत जी सोनक ऋषियों को कहते हैं। तो भगवान ने पूछा, किमर्थ आगतस्तम कितेमा से वर्तते कथयस्व महाभागत सर्व कथयामिते। मैं बोलूंगा, आप अपना प्रश्न रखो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तब नारद बोल उठे। नारद जी ने कहा कि मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्वता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्यु लोक में मानव ऐसे पाप कर्मों में फंस गया है कि उसको घुटन हो रही है, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है, वह अपने अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। हे नाथ, किस सामान्य सरल से उपाय के द्वारा, एक छोटे से प्रयास के द्वारा ये सभी कलेश खत्म हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हो तो मेरे प्रति कृपा करके उस उपाय को कहिए। यह सुनने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। एक छोटे से छोटा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे घर परिवार के संपूर्ण दुख समाप्त हो। बिटिया विवाह के लिए हो रही है, बेटा विवाह के लिए हो रहा है, मकान बिक नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, परेशान ज्यादा है, घर में रोग है, बीमारी है, घर में कोई बुजुर्ग है और बहुत कलेश भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। ऐसे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी ही चाहिए। एक ही साल करके देख लो, सगरे काम आनंद से हो जाएंगे। बच्चों की जन्म वृद्धि के लिए इसमें लिखा है, एक सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी, आगे आप सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। एक कथा ही ऐसी अद्भुत है। तद सर्वम समयन्नाथ लघु पायन तद्वदः। लघु यानी छोटा सा उपाय बता दो जिसको हर कोई कर ले, जिसमें ज्यादा रुपया पैसा भी खर्च ना हो और ज्यादा समय भी खर्च ना हो, रोज ना करना पड़े, कभी कभी करना पड़े। वहां नारद कमाल कर दिया। उनको पता था कि ये रोज करेंगे नहीं कलयुग के लोग। नारद जी को तो पता था ये बड़े बुद्धिमान हैं कलयुग के लोग। वो तो बस चल नहीं रहा है, नहीं तो देवता में डंडा मारेंगे, क्यों नहीं देता है। हाँ, डंडा मार देंगे, मानेंगे नहीं कैसे भी। नारद जी ने कहा इसलिए भगवान लघु पायन तद्वदा, उपाय लघु बताओ, छोटा बताओ जिसको ये कर लें। तब भगवान बोले, साधु पृष्ठस्तया वत्सलोकानाग्रकाम्यया यद्गता मुच्यते मोहात् शृणु बदमामिते।
भगवान ने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने, जिसको करने से शीघ्र तो मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दादियां जो घर में फंस गई हैं, निकलना नहीं हो पा रहा, ऐसे दादा लोग बिल्कुल घुटने के ऊपर तक गड़ गए मोह में। मोह के कीचड़ में इतने गड़ गए हैं कि शीघ्र भजन भजन छूटे जा रहे हैं। घर में रहते हुए भी भजन हो जावे, उसके लिए भगवान कहते हैं एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में भी और धरती पर भी दोनों जगह अति दुर्लभ है। नारद जी ने कहा दुर्लभ क्यों है? कहा कि पुण्यों से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। नहीं तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या सबको मौका है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को सुन लेते हो? नकली गर्दनें मत हिलाइए। हाँ, कोई एक आध बिलंदा पर उंगली पर गिनने वाले लोग होंगे जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हो। इसमें लिखा है कि नई बहू और दूल्हा जब विवाह करके घर में आता है तो बहू पहली बार तुम्हारे घर से अपने पियर जावे तो पियर जाने से पहले वर और वधू को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, इसमें चूक न जाए। ये बातें ग्रंथ में लिखी हैं। इससे बहुत शुभ होता है, इससे बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो फिर हमारा विवाह हुआ था तब तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, तुम्हारे घर में बहू आ रही है तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं हो रही? सत्यनारायण की भगवान की कथा होती रहेगी तो वेद जिंदे बचे रहेंगे। ब्राह्मणों ने पंडिताई कर्म छोड़ दिया क्योंकि सब तुमने छोड़ दिया, इसलिए वो क्या करेंगे वेद पढ़ के जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्मकांड तुम ही छोड़ दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें तो मंडप के नीचे अब बैठा करके वेद के मंत्रों की भी जरूरत नहीं है। तू माला बाके टेटुआ में डाल दे, तू बाके में डाल दे, गले में चाई माई मई की माई, तो फिर वैसा ही होगा। इस वेद न्याय को जिंदा बना रहने दें तो ज्यादा ठीक है। इतनी कथाएं देश में सत्यनारायण भगवान की कथा हो कि पंडित जी लाइन में लग जाएं। हाँ, इतनी कथा हवन हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा हर पूर्णमासी को आनंद हो जाएगा। इतनी गोल मटोल बहू आवेगी घर में, झगड़ो नहीं करेगी बिल्कुल। बेटीना भी ऐसे अच्छे घर में पहुंचेगी ता घर में सासू बर्फ की सिल्ली माथे पे धत्ते हुए, यानी क्रोध नहीं करती हो, ऐसे घर में पहुंचेगी बेटिया। आपका ध्यान इधर हो। ये महिमा भगवान ने कही के का व्रतम अस्ति महापुण्यम स्वर्गे भुवि सुदुर्लभम। ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में और धरती पर अति दुर्लभ है। तब स्नेहानमा विप्रा प्रकाश क्रियते दुना सत्यनारायण से तद व्रतम सम्यक विधानतः। उसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। खाओ भाई साहब सत्यनारायण व्रत कथा। कपिल मुनि इधर आजा निकल के भाई, इधर आ। यहाँ रे बाप, पेड़ के पास बैठा कर, डिस्टर्ब करता। आजा आप। ये बड़ी दूर दूर से आए हैं, सिगन्य के चेहरे दिखा दे भाई एक बार, पता लगे। ये संस्कार टीवी पर इनके घर से कहे जी चाची तो कथा में बैठी है, मम्मी भी बैठी है। कथा में बैठने में बड़े फायदा है। तुम्हारा बेटा हो रहा विवाह के लिए और उसको कोई देखने वाले आवे तो क्या कहेंगे, जी ये तो बहुत अच्छा परिवार है, तो कौशिक महाराज की कथा में बैठे थे, टीवी में हमने देखा, यहाँ तो पक्का संबंध हो जाना ही चाहिए। आपकी धार्मिकता उछाल भरेगी, लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाले पर कैमरा ज्यादा लगता है। तो सत्यनारायण स्थित व्रतम सम्यक विधानता। भगवान नारायण बोले नारद जी, यदि विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे
तो वहां सर्व प्रकार के आनंद ही आनंद है। कह दिया कृत्वा सम्यक सुखम भक्त्या परे मोक्ष मवाप्नियात। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव है, जिंदे जी तो सब वस्तुएं, सब सुख मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, बेटा बेटी बच्चा बच्ची सगरे मिलेगी। एक वर्ष करके देख लो, देखो अपना कितना बढ़िया घर बनता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं कि हाथ में सत्यनारायण भगवान की कथा ही किताब ही पकड़े रहो, नौकरी वोकरी ना करोगे, वो तो महाराज ने बोली दिया बनी जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, प्लॉट भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा, सिगरे काम हो जाएंगे। हो जाएगा। कृत्वा सम्यक सुखम भुक्त्वा परे मोक्ष मुआपनियात शब्द लिखा है। जिंदे जी दुनिया के सुख और मरने के बाद मुक्ति मिलती है सत्यनारायण भगवान की कथा से। और वृद्धावस्था में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि पड़ोस में गांव मोहल्ले में भी किसी की यहां कथा हो रही हो, तुमने व्रत नहीं किया है, तुमने उस कथा को सुन भी लिया है तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण। जो प्रसाद में पंजीरी मिलती है उसका तो इतना प्रभाव है कि पूछो ही मत। केले का भारी प्रभाव है इसमें, गुड़ चीनी और घी का बड़ा प्रभाव है, पंजीरी का तो ज्यादा ही प्रभाव है इसमें। आटे की, गेहूं के आटे की पंजीरी, पंजीरी जानते हो? अरे ऐसे बता रहे हैं कि यूं लगेगा रूस में पैदा भाई। एक चीज यूं करिए हम ना जानते। तस्वत्ता भगवद्वाक्यम नारद पुनरब्रवीत् किम फलम किम विधानम च कृतम वाक्यंत वृत्तमम। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है आप इसकी विधि हमें बता देते। इसकी विधि किस प्रकार से है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका विधान क्या है, किस व्यक्ति ने इस व्रत को किया, इस व्रत को किस काल में करना चाहिए, सब विधि बताने की आप कृपा करें। विधि सुन लो इसकी। नारद जी ने विधि के बारे में पूछा तो भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। सबसे पहले तो प्रभाव बता दिया, इस व्रत से दुख शोक सब मिट जाते हैं, दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, दुख रहता नहीं है। ये इस व्रत का प्रभाव है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, रुपया पैसा सब कछु मिलता है। सौभाग्य कहते हैं पति की उम्र, संतति कहते हैं लड़का बच्चा। तो इसमें वर्णन है कि इसमें सौभाग्य संतति करम, यानी यह व्रत पति की लंबी उम्र भी देता है और घर में बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को बच्चे भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से होते हैं। यदि बेटा मिलिट्री में फौज में है तो हजार दुश्मनों को अकेला जीत लेता है। वर्णन है, लिखा है, वो विजय को प्राप्त होता है, विजय लाभ प्राप्त करता है। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं उनके तो माता पिता को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान उनके संग खड़े होकर रक्षा कवच बन जाएंगे। मनुष्य मात्र भक्ति श्रद्धा पूर्वक, इसमें तो लिखा है कि किसी भी दिन, हाँ पूर्णमासी गुरुवार का तो इसमें प्रभाव है ही, लेकिन कभी ऐसा चक्कर पड़ जाता है, मान लिया जाए बेटा को उधर जाना है नौकरी के लिए, ना गुरुवार पड़ रहा है और ना पूर्णमासी पड़ रही है, तो लिखा है कि घर से बच्चा व्यापार के लिए जाए, धन कमाने के लिए जाए, पति परदेश जाए, तो जाने से एक दिन पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो गर्दन हलाओ, नहीं आ रही तो यूं कर दो। आ रही है।
तो वर्णन किया है कि परदेश में पति जा रहा है या पुत्र जा रहा है। इसमें तो वर्णन ये किया गया कि तुम्हारी बिटिया ससुराल जा रही है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो, उसके बाद विदा करो। और तुम्हारे घर में बहू आ रही है, आज बहू आई है तो कल बेटा बहू को हवन पर बैठा करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुछ बंधु बांधवों को भोजन कराओ। सुबह जो कथा चल रही है गर्ग संहिता, उसमें दो बातें बड़ी अद्भुत हैं, आज हम कह नहीं पाए, टाइम नहीं रहा था। उसमें लिखा है कि अपने गोत्र को मारने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने ही गोत्र वाले की किसी की हत्या कर दी, वो तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और अपने गोत्र के साथ विवाह कर लेना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसमें वर्णन है। तो फिर उसमें बहुलास्व राजा ने पूछा था कि उसकी निवृत्ति क्या है, तो फिर उसमें वो बताया था कि उसकी निवृत्ति ये है कि वह कुछ समय के लिए मथुरा तीर्थ में वास करे, उसका प्रायश्चित उसमें बताया। तो उसमें वो वर्णन किया गया था कि एक गोत्र के जो लोग हैं और अपने गोत्र, अपनी परंपरा, अपने वंश के ही लोगों को मार देना, ये उसमें ये हो गया था, ये अर्जुन ये सब ये युद्ध हुआ था। तो उसके प्रायश्चित में इन पांडवों ने बहुत बड़ी तीर्थ यात्राएं करी युद्ध के बाद। उस अपने परिवार के खानदानियों को मारने का पाप लग गया था बहुत बड़ा। पूरा नर्मदा पुराण सुना था उसके लिए, नर्मदा खंड सुना था, पूरी प्रवास यात्रा की थी पूरी, और इतने में भी मन को शांति नहीं हुई। तो उसी ग्रंथ में लिखा है कि जैसे आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, संतों को जिमाते हैं, अपने खानदान परिवार को न्योता देकर जिमाने का उसका भी बहुत बड़ा फल है, उसका पुण्य है उसका। कभी लोग कह देते जी अपनों को जिमा करके क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका फल है, उसका पुण्य। तो जब आपके घर में बहू आई है, एक आध दिन में शुभ मुहूर्त में देख करके सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे, हवन हो जावे, कुछ बंधु बांधवों को बुला करके भोजन हो जाए। चलो ठीक है, अब बहू पुरानी हो गई है, दो एक आध लड़का बच्चा हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो नई नई आई है, अभी गोने में ही आई है, तो एक आध साल तो कर लो। हाँ, नहीं तो दीवालें दो एक आध साल में ही लग जाएंगी बीच में। हाँ, तो दो एक आध साल तो कर लो आरंभ में, शुरू में। ये पूजा पाठ धर्म पुण्य सब होता रहेगा तो वर्तमान बच्चों की खोपरियां थोड़ी ठीक ठाक बनी रहेंगी। इनकी खोपरियां गरम जल्दी हो जाती। हाँ, इनका रेगुलेटर हाई पावर का है, बहुत हाई पावर का, हाल ही जलता है, देर थोड़ी लगाता है। आनंद हो गया। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, कौन सा भी दिन मिल जावे, सत्यनारायणम देवम यजे तुष्टो निशाम मुखे। भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए मानव ब्राह्मण बंधु इन सब के साथ इस देव की पूजा करे, परिवार के साथ में यह धर्माचरण करे, कथा सुने। भक्ति द्वारा बनाया गया नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं भोग को। सत्यनारायण भगवान की कथा में काय काय का भोग चलता है वह बता दिया, लिख लो। केला, कदली फल सबसे पहले नंबर पर लिखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसा रहा पहला दिन? चकाचक, पक्की बात। अच्छा, 100 में से 100 नंबर ज्यादा, 100 में से भी ज्यादा। सुबह जो गाड़ी निकली थी भंडारे की और अभी वह लौट करके आई है। मां अन्नपूर्णा
अक्षय पात्र सेवा। एक बार फिर कहूँगा कि इतना आशीर्वाद देके जाइएगा आप। आज पूर्णमासी को एक गाड़ी बनाई है, आने वाले समय में ये सेवा इतनी बढ़ती जाए कि अंदर से इतनी दुआएं निकल रही हों कि उन दुआओं के सामने किसी को दवा की जरूरत न पड़े। जब दुआ है तो फिर दवा की जरूरत क्या होगी। तो हमारे कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं, कहते हैं कि आज का दिन, पहला ही दिन बहुत अच्छा दिन निकला है, बहुत बढ़िया दिन निकला है। मैंने दिन में भी आपको बोला है सुबह की कथा में, एक बार पहले मैं आपको बोल दूं, कल महाभारत की कथा आरंभ हो रही है। अभी आप महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब कथा शुरू हो जाएगी तब फिर आपको लगेगा अरे इसके हम जजमान बन लेते, ठीक होता। अब बहुत विचार बनाए बैठे हैं कि आप तो आगे ब्रह्मांड पुराण के बन जाएंगे। अरे ब्रह्मांड पुराण में भी मौका मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, अजमा के देख लो आप, शीघ्र ही व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, उसमें भी मिल जाएगा। देखो ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एक बार वीडियो देखिएगा। मैं अति आनंदित हूं, बहुत खुश हूं। मेरे लिए इन क्षणों से बढ़िया क्षण नहीं हो सकते कोई। ये आज की सेवा है, पहले दिन की। ये आप देख रहे हैं, यहां से खीर बन के गई है, सब्जियां बन के गई हैं, पूड़ियां बन करके गई है। ये बच्चे, नारायण इनमें वास करता है। ये आज की हैं, ये ताजी वीडियो है। आपके पास आटा चावल रुपया सब कुछ होगा, लेकिन ये स्थिति नहीं होगी। जमाने को तो बहुत बैठे हैं, कहाँ जमाएंगे। आपको तो तुलसीवन आश्रम के लिए ताली बजानी चाहिए। ये आशीर्वाद निकल रहे हैं हृदय से। ये तो शुरुआत की है, शुरुआत की है। बहुत जल्दी वो समय आएगा, यहाँ के भंडारे में 1 ट्रक आटा रोज लगेगा। वो टाइम आ जाएगा। तो शुरुआत करी है, और आज का पहला दिन इतना शुभ रहा है, इतना बढ़िया रहा है, इतना आनंदोत मग्न रहा है। गाड़ी अभी लौटी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज है पूर्णमासी। जिन भक्तों को जानकारी थी वार्षिक मेंबर ये यहाँ से कार्ड आपके मोबाइल पर पहुँच रहा है। पूरे वर्ष का सिर्फ 2400 रुपया आपसे लेकर के पूरे वर्ष भर तक ये आपकी तरफ से सेवा चलती रहेगी। ऐसे भोजन करते रहेंगे, ये गाड़ियां बढ़ेंगी, सब जगह पहुंचेंगी, बहुत आनंद होगा। ये राधा रानी की कृपा के द्वारा, गौ माता की कृपा के ही द्वारा ये संभव हो पा रहा है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जितने मेरे आयोजक रहे हैं 26 साल के, जितने दीक्षा वाले, जितने मेरे श्रोता, मैंने बहुत भ्रमण किया 26 साल में। मैं तो यह कहना चाहूँगा, इस सेवा से आप कोई ना चूक जाना, इसमें मत चूक जाना। मैं तो यहाँ तक कहूँगा 2400 रुपया भी एक बार में ना हो पाए तो उसको 2 बार में जमा कर देना। पैसा आपके पास होगा, लेकिन ये मौका नहीं होगा, ये सौभाग्य नहीं होगा। यह परमात्मा के रजिस्टर में स्पेशल नाम लिखे जाएंगे। यह मौका, सौभाग्य मिले, भगवान सत्यनारायण देव के लिए अद्भुत तालियां बजाना। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। फोन तब काटिए, पहले अपना नाम लिखा दीजिए, पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से। आपको सकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी कि हमारे घर से भी भंडारा वृंदावन की पावन धरती पर चलता है। जब जब ये तस्वीरें आप टेलीविजन पर देखेंगे, आपके हृदय को अति प्रसन्नता होगी। आपके जितने नाम हैं, हमें गौशाला की बड़ी रसोई में लगाने हैं सब नाम। इसको हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, आचार्य कौशिक महाराज, www आचार्य कौशिक महाराज। इस वेबसाइट पर आपके टोटली नाम, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। जब भी आप अपना नाम उसमें देखेंगे, वेबसाइट के पेज पर आपके संपूर्ण नाम पड़े हुए होंगे। ये कहने को 2400 रुपया
लेकिन ये सेवा इतनी बड़ी जड़ पकड़ेगी, ये बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में ये सेवा प्रकट होगी, ये मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। इसमें आप सभी जुड़िए, भाव से जुड़िए, खुद जुड़िए और अपनों को जोड़िए इस सेवा में। आज आश्रम ने पहले वाहन का क्रय किया है, अन्नपूर्णा रथ इसको नाम दिया है। अन्नपूर्णा रथ में भी एक आहुति डाल करके ये वाहन चलता रहे, ये सेवा करता रहे। आश्रम के पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है उन सेवाओं के लिए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम पेड़ का पैसा गाड़ी में लगा दें या गैया का पैसा गाड़ी में लगा दें, वो संभव नहीं है। तो जो यहाँ से अनाउंस हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसके लिए हो जाता है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। एक 1500 रुपये की सहयोग राशि इस अन्नपूर्णा रथ के लिए समर्पित करते हुए, कम है थोड़ा कम कर दिए, ज्यादा है तो ज्यादा, किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का बराबर हुआ, इतने में हो जाएगा काम। और आनंद की बात है, यहाँ तो सब गौ माता के लिए होता है, गौ माता के द्वारा होता है। ये गाड़ी भी गौ माता के ही नाम से आई है, गौ माता के तुलसी तपोवन गौशाला के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें तो डाली गई हर आहुति, मुझे तो आनंद हो रहा है, मैं तो कथा भूल रहा हूं इन बच्चों की तस्वीरों को देख के। मन द्रवीभूत हो रहा है, मन खुश हो रहा है। ये गिरिराज जी के 56 भोग से भी ज्यादा प्रभावशाली है भंडारा। ये तस्वीरें आज की हैं। धन्यवाद है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, धन्यवाद है आप सभी भक्तों के लिए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर फोन करते हुए अपना नाम लिखाएं और इस सेवा में सहभागी बने। अगला महीना 24 तारीख, अगली 24 तारीख गुरु पूर्णिमा को पड़ रही है। आज भी 24 तारीख है, अगली 24 तारीख अपने आप में कुछ ज्यादा ही विशेष हो, इतनी विशेष हो कि 1 महीने के बाद में लोग ये कहें कि होता क्या है, ये क्या होता है। हाँ, इसको इतनी ताकत मिल जाए इस सेवा को। आश्रम के नंबरों पर आप जुड़कर इस सेवा में आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। अन्नपूर्णा रथ में आप अवश्य में सहयोग करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये गाड़ी बरकरार चलती रहे, उसमें आप अवश्य में आप जरूर सहयोगी बनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। आपके पवित्र नाम यहाँ व्यासपीठ से उच्चारित होंगे और आज पूर्णमासी है, बड़ा अद्भुत दिन है। कल सुबह कथा मानस अरण्य कांड वृद्धों के लिए वरदान है, जवानों को भी रिजेक्शन नहीं करेगी। रामायण की हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र का रूप लिए हुए। भगवान कृपा करे उसमें भी आपको ये मौका मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए। महाभारत की कथा अद्भुत कथा, और ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। महाभारत की कथा में हम तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं भेज रहे, कहाँ आप पढ़ पाओगे इतना मोटा महाभारत। महाभारत के जितने यजमान हैं उनके लिए अभिषेक करने वाली श्रृंगी भेजेंगे यहाँ से। बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन तुम तो सब अनमोल हो। आपके सामने तो सब की कीमत आपसे ऊपर कुछ नहीं है। श्रृंगी जानते हैं, भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के लिए दुबई से आज मेरे पास एक मैसेज था, मैं तो हर मैसेज पढ़ भी लेता हूँ। महाराज जी आगे की किसी सेवा में आप श्रृंगी महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रृंगी की व्यवस्था करा दें। तो जितने भी महाभारत के यजमान होंगे उन सब के लिए श्रृंगी। रामायण बहुत भेज दी गई हैं आपके यहाँ। राम कथा के भी जितने भी यजमान होंगे वह हमें या तो नर्मदेश्वर लिख के रसीद पर भेज देंगे या शालिग्राम भगवान, ये आप लिख करके हमें भेज देंगे, हमें बता देंगे आप, तो उसमें हम उसके ऊपर एक एक माला रख करके, बढ़िया तो असली माला मिलती है, प्रसाद रूप में यही जाएगा। अरण्यकांड की कथा में आप बोल देना शालिग्राम तो शालिग्राम, नर्मदेश्वर तो नर्मदेश्वर, उसके ऊपर एक बढ़िया असली माला। और शाम की कथा है महाभारत की कथा, उसमें श्रृंगी, इतनी बड़ी श्रृंगी पीतल की महारुद्राभिषेक करने के लिए
तो ये सब नंबर चालू हैं, आप संपर्क करते हुए आज का ही टाइम है आपके पास, अपना नामांकन करा लीजिए। फ़ोन तब काटिए जब आपको क्रमांक नंबर प्राप्त हो जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम भाग रहा है। एक बार अन्नपूर्णा रथ के लिए कहता हुआ और इस वार्षिक सेवा अन्नपूर्णा भंडारे में, इस अक्षय पात्र सेवा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नए लोग जुड़े हैं वो अवश्य में जुड़िए। मैं 2 मिनट का कीर्तन करूँगा, क्योंकि जब ये फ़ोन करते हैं तो उनकी कथा न छूटे। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। 2 मिनट इसको गुनगुना कर तब तक आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करें, नाम लिखाएं, फिर हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। मंदिर आलीशान, मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। टेलीविजन पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अपने हृदय की भावना भी लिख करके भेजा करें। ये सेवाएं आपको कैसी लगेंगी? तुलसीवन आश्रम का ये प्रयास कैसा है? आपके हृदय की भावना हमें और ताकत देगी, शक्ति देगी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान।
ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही मन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तेरा रूप अनूप महा बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान 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 बना मन मंदिर प्रवीण भाई मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई है, बहुत खुश हो गया। एक आदमी तो खीर पी रहा है और नाच रहा था अभी ऐसे हाथ करके, देख ले भाई लक्ष्मण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे। तो भगवान नारद जी को कहने लगे कि सत्यनारायण व्रत कथा में केला, घी, इसमें आप जो आटा भूनोगे रिफाइंड में मत भून देना, ये शुद्ध देसी घी में, दूध, गेहूं का चूर्ण यानी गेहूं का आटा और चीनी या गुड़, ये चीजें इसके प्रयोग में, प्रसाद में, इसके प्रसाद की भारी महिमा है, भोग लगाने की भारी महिमा है इसमें। प्रसादम भक्षयेद भक्ता नृत्य गीतादिकंचरेत। प्रसाद लें, रात में कीर्तन करें, भले ही थोड़ी देर करें। तथा स्तुताग्रहम गच्छेद सत्यनारायणम स्मरण। जिस घर में भगवान सत्यनारायण का स्मरण होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, एवं कृते मनुष्याणाम वाक्चा सिद्ध भवे ध्रुवम। उनके घर सिद्ध हो जाते हैं, भगवान सिद्ध होकर लक्ष्मी माता के सहित भगवान बैठ जाते हैं उस घर में। इस कलकाल में तो विशेषतः कलियुगे नान्योपायोस्तु भूतले कथामस्य प्रवक्ष्यामि कृतकृतो भवेद्वजः। वर्णन है इसमें, कलकाल में ताप प्रताप संताप सबको मिटाने के लिए यदि सबसे उत्तम परम साधन है तो सत्यनारायण व्रत कथा है, उसके बारे में बताया। नारद जी की आंखें भर आईं और कहा प्रभु बहुत आनंद आ रहा है सुन के, आप कोई इसके लिए कोई ऐसी कथा सुना दें कि सत्यनारायण भगवान की कथा से जिसका कोई बहुत बड़ा आनंद हो गया हो। तब भगवान ने स्वयं अपने मुंह से, सत्यनारायण व्रत कथा के प्रमुख श्रोता नारद जी और प्रमुख वक्ता स्वयं नारायण है। तो इस कथा की और महिमा है अपने आप में। भगवान कहते हैं कश्चिद काशीपुरे ग्रामे आसिद विप्रशनेर्धन्य छो तृष्णा व्याकुलो भूत्वा सततम भ्रमते मही। काशी नगर में एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण रहता था, बहुत दुखी था। उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। काशी में रहता है, इधर उधर सब जगह भ्रमण उसने किया, लेकिन कहीं भी उसको खाने की भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। तो दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। भगवान तो सभी जीव का कल्याण करने वाले हैं, स्वहृदय हैं, वो सबके हितैषी है। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपेण परीक्षित ध्वज आदरात। अन्नपूर्णा रथ, आर की गाड़ी पूजन दिखा।
तो भगवान ब्राह्मण बन करके आ गए, वृद्ध ब्राह्मण बन के उस ब्राह्मण के सामने आए। का किमर्थम भ्रमशे विप्रह मयीम कृष्णा सदुखिता तदसरम श्रोतमिच्छामि कथिताम यद रोचते। वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, दुख का कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि तुम इतने क्यों दुखी हो, बताइए। तो उस ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए, जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो रो पड़ा। उसने कहा, ब्राह्मण दरिद्रो हम भिक्षा तम भ्रमणम मम। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं एक भूखा ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए निकला मैं और मुझे कई दिनों से कहीं कोई भिक्षा नहीं मिली। अब तो भूख मुझसे सहन भी नहीं होती। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। यदि आपको कोई उपाय आता हो तो आप मुझे बता दें कि मेरी जीविका कैसे चल जाए। ये कथा सुन लो, आज पूर्णमासी है और बहुत विस्तार पूर्वक कथा हो रही है। आपके पास कोई उपाय हो तो आप मुझे बताएं। तो भगवान ही वृद्ध ब्राह्मण बने तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदान तस्सभ्य शार्दूल कुरुस्साव्रतमुत्तमम्। हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान तुम्हारे सब मनोरथ पूरे कर देंगे, वह सब ठीक कर देंगे, वो शीघ्र फल देने वाले हैं। आप इन सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इससे सभी दुख कलेश हैं वो मिट जाएंगे। भगवान ने वृद्ध वेश बना करके बात कही तो सूर्य जी कहते हैं कि विधानंच व्रतस्याश विप्रायावासयत्नता सत्यनारायणो वृद्ध तत्रैवा अंतर्धीयता। स्वयं भगवान ने सब विधि बताई, कैसे व्रत करना है और सभी विधि बता कर गए। ये विधि में आप सुन लो, इसकी विधि कैसे है। इसमें सत्यनारायण भगवान के लिए आप भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को बिठाइए, पूजा में भगवान विष्णु को बिठाइए, लक्ष्मी माता को बिठाइए, गरुण जी मिल जाएं, गरुण देवता को बिठाइए, सरैया में दिया जलाइए। इस कथा में सरैया जानते हैं? हाँ, मिट्टी का सकोरा भी बोलते हैं उसको। और इसमें दिया चौमुखा जलाएं आप, 4 बत्ती, एक नहीं 4, ऐसे ऐसे चौमुखा दिया जलाएं उसमें। ये तो आलस प्रमाद के मारे जलाते नहीं है, बस पंडित जी ने एक ही खुश दी बत्ती, बस वो ही जलाई दी। हाँ, खुश दो, चौमुखा दिया उसमें जलाएं। प्रसाद जो बताया है वो उसमें शंख रखें, घंटा घड़ियाल रखें। जैसे ही अध्याय पूरा हो तो अध्याय पूरा होते ही वो बजे, क्या बोलेंगे उसको? नहीं, घंटी नहीं बोलते उसको, झाल बोलते हैं। हाँ, झाल बजे और हर अध्याय पर शंख ध्वनि हो। इन्होंने नहीं कराई होगी आज, हर अध्याय पे बजवाया था संग? अरे नहीं बजवाया होगा। अब हम यहाँ बैठे होते तो बजता, हम लगे कामों में, हमें तो पता था कि बजेगा ही नहीं, वो नहीं बजा होगा। बजा? हाँ, क्यों बजेगा? हाँ, पूरा एक बार बजा, पहली बार शुरू बस। हर अध्याय पर शंख और झल्लर, झाल। बैठ करके कथा सुने। उस समय खुरापाती ना करें, मुंह झूठा ना करें, मुंह में कुछ डाले नहीं, कथा सुने। ये स्वयं विधि स्वयं भगवान ने ये सब बताई। तो भगवान नारायण ये पूरा उपदेश देकर के वो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस बेचारे ने भिक्षा में से कुछ पैसा उस बचा था, इसने पंजीरी, केला, ये सब चीजें ली, थोड़ा सा घी भी इसने इकट्ठा किया। और दूसरे दिन सुबह इसने स्नान करके भोर में जल्दी झरने के जल से नहा करके आया, देह पर मिट्टी लगाई और आज बड़ा अति प्रसन्न था। प्रसन्न नहीं होगा जिसको विधि स्वयं भगवान ने बताई है, परमात्मा ने उसको विधि बताई। एवं नारायणोक्तम नारदाय महात्मने मया पिकथा विप्रा किमथिन कथयामि। सूर्य कहते हैं, वे प्रगण नारायण ने महात्मा नारद से इस प्रकार संपूर्ण विधि को सुनाया और वही विधि मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप ध्यान से सुन लो कि उस ब्राह्मण ने कथा किस प्रकार से सुनी। ऋषियों ने कहा, तस्माद् विप्राद् व्रतम केन पृथिव्यां चरितम मुनि
तत्सर्वं श्रोतमीक्षां श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे विप्र, तत्पश्चात पृथ्वी पर किस मनुष्य ने यह व्रताचरण किया? हे मुनिवर, विस्तार पूर्वक बता दो, इस विषय में हमारी सुनने की भारी श्रद्धा है। तो सूत जी कहते हैं, श्रुद्धम मुनिया सर्वे तस्माद न कृतम भुवि एकदा दुजो रोथायता विभक्त विस्तरई। यही ब्राह्मण एक दिन इस कथा को सुनने के लिए इसने बहुत बड़ी तैयारी करी। हाथ में उसने किताब ली और कथा सुन रहा था। इतने में कथा सुनते सुनते वहां पर एक काष्ठकार आया, लकड़ी का काम करने वाला आया। वहां आपकी भाषा में उसे कारपेंटर कहते हैं। वो लकड़ी का काम करता था। यहां कथा चल रही थी, लिखा है एतस्मिन तरे काले काष्ठ केतु समागता। वो लकड़ी खरीदना और लकड़ी बेचने का काम करता था। तो उसको लगी थी भारी प्यास। वो पानी की इच्छा से गया था। वही काष्ठ संस्था पे विप्रश्य मंदिर में, ये वहां वो मंदिर में ब्राह्मण कथा कर रहा था, सुन रहा था। तृष्णाया पीड़ितो भूत्वा विप्रं दृष्ट्वा तथावितम। जैसे उस ब्राह्मण को इतनी श्रद्धा के साथ उसने कथा में देखा तो पानी पूना तो भूल गया वो, और वो बैठ करके कथा सुनता रहा। उसने पूरी कथा सुनी। प्यासा भारी था लेकिन भूल गया। और जब कथा पूरी सुन ली तब उसने पूछा कि ये तुमने जो ये सब किया है इससे क्या होता है? थोड़ा बीच में पहुंचा था, तब तक वो उसकी विधि वगैरह निकल गई थी, शुरू में उसका महात्म्य निकल गया था। तब इसने पूछा कि इसके बारे में आप बताएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण शेदम व्रतम सर्वेक्षदा प्रदम दुख दारिद्र समनम पुत्र पौत्र विवर्धनम। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसके सुनने से दुख समाप्त होते हैं, घर में पुत्र पौत्रादिकों का जन्म होता है, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती, धन धान्यादिकम महत, घर में धन बढ़ता है। तदत वचनम श्रुत्वा काष्ठ कर्ताति हर्षिता। शब्द सुनते ही लकड़ी का काम करने वाला वो व्यक्ति अति प्रसन्न हो गया। उसको भारी खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे पानी भी नहीं पी पाया। प्रसाद ले लिया, भसक्का मारता हुआ गया। खुशी भारी थी। हर रास्ते में जाके कहीं जल की व्यवस्था बनी, पानी पिया। काष्ठम विक्रिय नगरे प्राप्त शाप जाय धनम तत्व सतदेव स करिष्ये व्रतमुत्तमम। कहने लगा, आज लकड़ी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो सब सत्यनारायण भगवान के ऊपर अर्पित कर दूंगा। तो उसने विक्रय किया लकड़ी का, तो रोजाना से उसको दुगुनी, डबल में, देखो भगवान तो पता नहीं कितना गुना कर दें। उसकी रोज की आवक थी वो भी बच गई, और क्योंकि उसका डबल उसको उसकी कीमत मिल गई लकड़ी की। तो इसने सबरा सामान खरीदा और बड़ी हर्षता और बड़ी उल्लसता के साथ में इसने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। अड़ोसी पड़ोसी मेहमान रिश्तेदार सिगरे जुड़ करके आए और सबने बड़े आनंद के साथ उस कथा को सुना। ये लोके सुखम भुक्ता चाहते सत्यपुरम ययो। ध्यान से सुनो, इस लोक में जो सुख चाहते हैं और मरने के बाद परमात्मा की गोद चाहते हैं। तो ग्रंथ में वर्णन है, सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि व्यक्ति को आज से ही सत्यनारायण भगवान के संग जुड़ जाना चाहिए। भैया कपिल जी तो सड़क पे पहुंच गए। अच्छा, यही नाम जरूरी है? नहीं, वहां तक पहुंचता है, तो नाम चेंज कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कितना सुंदर लिखा, ये लोके सुखम भुक्ता। इस लोक में सुख चाहते हो और मृत्यु के तत्पश्चात भगवान की गोद चाहते हो। ज्यादा न बन पाए तो 1 वर्ष के लिए अपने अपने घरों में ये भगवान की कथा हो जाने दो। कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा।
लिखा है कि इस ब्राह्मण ने कथा सुनी, सिगरे मृत्यु लोक के उसको सिगरे भोग मिल गए, बच्चे माला माल हो गए, आनंद हो गया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान नारायण मृत्यु लोक में इसको लेने को आए और ये भगवान के सत्य लोक को चला गया, ये सत्य लोक गया। ऐसी अद्भुत कथा, देवता आकाश से फूल बरसाए, आनंद ही आनंद हो रहा था। नारद जी ने भगवान को कहा, सोनक्षियों ने सूर्य जी को कहा कि हमारा मन नहीं भरा, ऐसी तो कथा और सुना दो। आनंद कर दिया इस कथा ने। तो अगला अध्याय सुनाया जा रहा है। शंख बजा भाई, एक अध्याय पूरा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे जल्दी। श्याम। चलो थोड़ा ही बजा ले भाई, सेकंड अध्याय। अगली कथा सूत जी महाराज सोनकृषियों को सुनाते हैं। सूतवाच आसीद उल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनाम्बर जितेन्द्रिया सत्यवादी यो दैवालय प्रति दिने दिने धनम दत्ता दुजाना संतोषया सुदई। कहा कि मृत्यु लोक में एक बड़ा राजा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था, उसका नाम था उल्कामुख, बड़ा प्रभावशाली था उल्कामुख, और उसकी पत्नी का नाम था भद्रावती। यह दोनों सत्यनारायण भगवान के बड़े पुजारी थे। इनके यहाँ पर रोज भगवान की चर्चा होती थी और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होता था। तस्य भार्या प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला व्रतम सत्यम सिंधु तीरे करुणमुखे। सिंधु तीर नाम, सिंधु नदी के किनारे पर एक दिव्य ग्राम में यह पति और पत्नी दोनों रहते थे। बड़ा आनंद होता था सत्यनारायण भगवान की कथा में। एक कहता था, एक सुने। इनका ऐसे ही जीवन का निर्वहन हो रहा था। एक दिन की बात थी, इनकी कथा चल रही थी। दिने दिने धनम दत्ता दुजानंत संतोषा सुधी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, धन संपदा और सम्मान की भी कोई कमी नहीं रह रही थी, सब आनंद हो रहा था। एक दिन की बात क्या हुआ कि कोई साधु नाम का व्यक्ति, वो वैसे साधु नहीं था, नाम से साधु, नाम साधु था उसका, वैश्य था, बणिक व्यापारी था। तो कथा चल रही थी, झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में कथा चल रही थी, और ये अपनी नाव किनारे पर लगा के व्यापारी था, इधर से माल उधर जाना, उधर से इधर जाना। सो नाव वहां लगाई और ये वहां जाकर के पहुंच गया। कथा हो रही थी, आयोजन हो रहा था। तो इसने पूछा किमिदम क्रियते राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। देख ले भैया, हमारी गैया मैया गाड़ी चला रही है इसको। प्रकाशम कृत सर्वम श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु नाम के वैश्य ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है, ये सब आपने क्या किया है? इसको देखने से सकून मिल रहा है, इसको देखने से शांति मिल रही है, इसके बारे में बताएं। तो राजा ने कहा पूजनम क्रियते साधु विष्णुरा तुलते जसां वतंज स्वजनेशादम पूजादि प्राप्रमीयया। जवाब दिया राजा ने कहा, हे साधु वैसे मैं बंधुजनों के साथ अमित तेजस्वी भगवान विष्णु सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जब कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजन, अंग सहित इस व्रत को करने की विधि क्या है? जिस व्रत को आप कर रहे हैं तो कृपा करके इसके बारे में हमें भी बता दें, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, तो शायद सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हमारे संतान हो जाए, इसके बारे में बता दें। तो वह राजा बड़े विस्तार पूर्वक उनको वो विधि बताने लगा। कियत दिने तस् भार्याम, कहा कि ये तुम कथा अपनी पत्नी को सुनाना, और इसमें ऐसा भी कर सकते हो, मनोती मांग लो, पहले काम हो जाए उसके बाद में व्रत कर लेना, सत्यनारायण भगवान की कथा बाद में करा लेना, लेकिन करा जरूर लेना।
नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो साधु वैश्य अति प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया। इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं अच्छे से अच्छे, वो सब माता लीलावती में थे। बहुत अच्छी नारी थी। और इसने आकर के कहा कि ऐसे ऐसे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव सुन के आया हूं और ऐसा संकल्प करता हूं कि हमारे घर यदि एक संतान का जन्म हो जाए, भले वो बेटा बेटी कोई भी हो, तो उसके बाद हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराएंगे। इसने ऐसा संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद यदि पूरा ना किया जाए तो बड़ा अपराध लगता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। लोग संकल्प ले लेते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन बाद में करते कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के संग ऐसा ही तो हुआ था। वरुण देव की देहली पर मनौती मांगी थी, एक बेटे का जन्म हो जाए तो फिर हम ये कर देंगे। अब बेटा हो गया, वरुण देव ने भेजा, अब पूरा तो कर दो। कहा भी तो बच्चा छोटा है, मुंह में दांत आ जान दो तब कर देंगे। मुंह में दांत आ गए तो कहा घुटुअन चल रहा है, थोड़ा पैरों पर चले तब कर देंगे। पैरों पे चलने लगा तो फिर कहा जाकी सगाई है जे तभी कर देंगे, जाको ब्याह है जे तभी कर देंगे। और प्राय यही स्थिति लोगों की होती है। मनौती मांगने में देर नहीं होती, लेकिन उसको पूरा करने में बड़ी तकलीफ होती है। पूरा करते नहीं है, व्यवधान आता है, दिक्कत आती है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है। इसने मनौती मांगी कि मेरे यहाँ एक संतान का जन्म हो जावे तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। भाई साहब जिस सगरी आज गई हैं, आनंद आ रहा है। हाँ, चकाचक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। लिखा कि यद्यने तस् भार्यां भवद गर्भवती सती गर्भयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा। माता लीलावती के गर्भ में संतान आ गई। पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति सुंदरी। दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि। समय आने पर शुभ मुहूर्त में इस कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो ऐसे शुभ मुहूर्त में कन्या भई कि वो वैश्य तो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरने लगा। दाम पैसा रुपया पैसा की कोई कमी नहीं आई। ऐसे शुभ मुहूर्त में लली भई। ब्राह्मण देवता जी आए और उस बेटी का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? नामना कलावती चेती तन्नाम कर्णम कृतम। मैया का नाम था लीलावती, तो बिटिया का नाम रख दिया कलावती। बेटी का नाम कलावती रखा गया। तो ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। एक दिन लीलावती अपने पति को बड़े मधुर वचन बोली। क्या बोली? कि आपने मनौती मांगी थी कि हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो अब कर दो। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी कोख हरी भरी हो गई, आनंद हो गया। और कैसी गुणवती कन्या का जन्म हुआ है, कितना आनंद हुआ है, इसलिए अब ये काम कर दो। तो साधु वैश्य क्या बोला? सेठ है, क्या बोला? कहता है कि डबल डबल खर्चा होगा, लली की शादी होगी तो संग ही कर देंगे। हाँ, सो 2 बेर चूल्हो जलाओ जो ही भांतु में, तो इकट्ठो ही कर देंगे। बोलो विवाह समय प्यस्या करश्यामी व्रतम प्रिय। हे मेरी प्रियतमा, ये मैं वायदा करता हूं कि ललो की शादी होगी तो वहां में सत्यनारायण भगवान की कथा को आयोजन कर देंगे। जब शादी, अब भाई तो नेक्स्ट ये बिलंदा भरी, अब शादी कब होगी? तब को ठियो धत दो। जब शादी होगी तब कर देंगे। तिभार्या समश्वास जगाम तटत प्रति। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। माताएं प्राय दयालु स्वभाव की होती हैं। ये माताएं ना हो तो धरती फट के नीचे चली जाए, रसा रसातल जाइए तब ये बचेगी नहीं। ये तो आप इतना पूजा पाठ धर्म कर्म कर रही हैं, सो ये ऊपर और नीचे सब टिका हुआ है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए, सब चला जाए, बचे ही ना कुछ। ये आपके धर्म से सब कुछ हो रहा है। ये पीछे भाई लोग दादा लोग बैठे हैं, बुरो मत मानो।
तुम्हारा नाम धर्मपति नहीं, इनका नाम धर्म पत्नी है। ये धर्म से ज्यादा जुड़ी है, इन्होंने आपको धर्म से लगाया है। मंदिर में देखो तो हमारी माताएं ज्यादा मिलेंगी, कथा में देखो जाऊं गिन लो तुमसे ज्यादा होंगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो माता लीलावती ने कहा कि देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आयोजन करा दो। लेकिन साधु वैसे नहीं माने। दत्तवान साधु पुत्राई कन्यायाम विधि विधानत ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम वृत्तम उत्तम। बिटिया विवाह के लायक हो गई, बेटी की सगाई कर दी गई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बेटी का विवाह हुआ। विवाह समय शास्त्रेन रुष्टो भवित विभु। कथा नहीं कराई सो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। अब रुष्ट तो होना ही था, कथा नहीं कराई। बेटी अर्पित कर दी जामाता को। दुर्भाग्य के कारण वह उत्तम सत्यनारायण व्रतचारण उसने नहीं किया, इस कारण भगवान ज्यादा ही रुष्ट हो गए। इसके पश्चात क्या हुआ अब सुनो। इतने रुष्ट भगवान हो गए, ये ससुर साहब और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए निकले। दूर पहुंच गए, कहां पहुंच गए? चंद्रकेतु राजा के नगर में ये व्यापार करने को गए। रत्नसार पुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्य पुरते साधुर मात्रा श्रीमता सा पुरीम निर्माय नगरे चंद्रकेतु नपश्यचा। चंद्रकेतु राजा के यहां उसकी नगरी में पहुंच गए व्यापार करने के लिए। वर्णन है। अब भगवान ने तो मन में विचार कर लिया कि तेरी नाक में नकेल डालनी है, बहुत ज्यादा होशियार बनता है, चतुरा कहीं के, झूठे वायदा करता है। अब मैं तुझे देखता हूं। सो भगवान तो हो गए रुष्ट। तो चंद्रकेतु राजा के नगर में जैसे ही ये पहुंचे तो एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि राजा की चोरी हो गई। चोर सामान लेकर के भागे तो सिपाहियों ने पीछा किया। उसी नगर में ये साधु वैश्य और उसका जमाता दोनों रहते थे, व्यापार करने को गए थे। चोर भागे और चोरों के पामी कितने होते हैं? रोटी पी लो। आनंद है, क्या आनंद है। कमाने में कितना आनंद आता होगा ये आपको पता है, लुटाने में कितना आनंद आता है हमें पता है। हाँ, आहा आहा, बाहरी बंदरिया ये देख। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। कथा बड़ी अद्भुत है, सुन लो इसको। लिखा ससुता, इसमें लिखा है ततो एकदा स तु भगवान क्षुधार्ता दुज मंदिरम गत्ता पश्चात व्रतम तत्र सत्यनारायण सभा। इतने वो रुष्ट हो गए, इतने रुष्ट हो गए कि राजा की चोरी हुई, चोर लेके भागे। सो सिगरा सामान साधु वैश्य के दीवाल के बगल में पटक दिया उन्होंने, डर के मारे भागे। तो सिपाहियों ने चोर का पीछा किया। तो चोर तो भाग गए लेकिन सामान मिल गया। सामान मिल गया तो वो ससुर साहब और जामाता दोनों पकड़ लिए गए। चोर कहेंगे कहां का है? सो दोनों भयभीत हो गए, डर गए। दोनों को ले जा करके खड़ा कर दिया चंद्रकेतु राजा के दरबार में। कहा राजा साहब, सामान भी मिल गया और चोर भी मिल गए, इन्होंने चोरी करी है। राजा ने शकल देखी, अरे लगता है पहाड़ों के बीच का है, बड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा तड़ंगा है। कहा इसको कोड़े बजाओ, डाल करके कारागृह में। सो दोनों ससुर और जामाता अच्छी तरह से धुनाई कर दी, ले जाके पटक दिया उसको, कारागृह में पटक दिया। भगवान तो इतने रुष्ट हो गए कि अब क्या किया जावे।
बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था। इधर तो ये तो गिर गए वहां जेल खाने में, और उधर चोरों ने दीवार फोड़ दी। लीलावती के पास जो भी कुछ थोड़ा बोड़ा था वो सब ले लेवा गए। सत्यनारायण भगवान हो गए रुष्ट। तो यहां भी दिक्कत हो गई, वहां भी दिक्कत हो गई। मैया समझ गई, लीलावती समझ गई कि मेरे पति ने सत्यनारायण देव की अवहेलना की है, ये सब उसके परिणाम है। ये स्थिति हो गई, पति प्रदेश में हैं, बिटिया मां घर रहते हैं, खाने के लिए तबाह हो गए। दरवाजे दरवाजे पर भटकते हैं मांगने के लिए, लेकिन कुछ मिलता नहीं। एक दिन की बात, बगल में कथा हो रही थी पंडित जी के यहाँ। बेटिया ऐसे ही गांव में गई थी तो आवाज आई सत्यनारायण भगवान की जय, तो वो भी अचक जाके बैठ गई और उसने कथा जाके सुनी, पूरी कथा सुनी। पंजीरी को प्रसाद मिलो वो लयो। रोवत भर घर में आई और आके अपनी मैयों से बोली, माँ हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी आपदा परेशानी इसलिए आई है क्योंकि पिताजी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गए हैं। हे माँ, मुझे विश्वास है, मैं कथा में सुन करके आई हूं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यदि सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे उसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, वो जब बनावे तो क्या बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने पूर्व में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ईश्वर से सर्वोच्च कुछ हुआ नहीं है और होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। परमात्मा को ऊपर रखिए। हमारी हर रैन वैन में ईश्वर हो, हमारी दृष्टि में, हमारी पुकार में, हमारी आवाज में भगवान हो, भगवान परमात्मा। आंख में आंसू थे। बोली, मां हम भूखे रह लेंगे, कैसे भी कुछ जोड़ करके, पूर्णमासी आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे भी हो जाए। कुछ पैसा इकट्ठे करे। पूर्णमासी आई, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। बहुत आनंद के साथ आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ, लीलावती मैया ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपनी बिटिया के सहित सुनी तो सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न हो गए।